अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत खैर मकदम। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में 30 क्वेश्चन लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? यानी महमूद गजनी के साथ भारत कौन आया था? तो वो अल बरूनी आया था। कौन आया था? अल बरूनी। प्रश्न नंबर 2 है। तैमूर लंग ने तुर्कों से किस युद्ध में पराजित किया था? तैमूर लंग ने तुर्कों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में। 1192 में तैमूर लंग ने तुर्कों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? ये गुलाम वंश के तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न नंबर 4। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? किसका निर्माण? कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट में बताइए। भारत में पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत में पहला मुस्लिम शासक वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब है क्वेश्चन नंबर 6। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी लाख बख्श। यानी वो लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया था। प्रश्न नंबर 7। दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद कौन थी? तो दिल्ली में जो सबसे पहली मस्जिद बनी वह थी कुवतुल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 8। गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी इज राइट। वही लाखों का दान देने वाला लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 9। इल्तुतमिश को किस शहर में दफन किया गया? तो इल्तुतमिश को दिल्ली में दफन किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट। दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली ही थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 11। बलबन ने अपने शासन को किस सिद्धांत पर चलाया? तो दिव्य अधिकार के शासन पे चलाया था। ऑप्शन ए इज राइट। प्रश्न नंबर 12। किसे नया चंगेज खान कहा गया? किसे नया चंगेज खान कहा गया? ए तैमूर लंग को, बी बलबन को, सी इब्न बतूता, डी नासिरुद्दीन महमूद को। तो बलबन को। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 13। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5, यानी 72.5 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 14। गुलाम वंश के किस शासक को अर्जुन के समान न्यायप्रिय कहा गया? यानी कि अर्जुन के समान न्यायप्रिय, न्याय को न्याय करने वाला कहा गया। तो वो है बलबन। बलबन। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये जो रजिया सुल्तान थी, यही पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली के सुल्तान बलबन का मूल नाम था? इसका मूल नाम जो है वो जफर खां था। बलबन का मूल नाम जफर खां। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17।
इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण पद अस्तित्व में आया? तो दीवाने रिसालत। ऑप्शन सी इज राइट। दीवाने रिसालत इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, किस सुल्तान ने नौकरी प्रणाली चहलगामी को समाप्त किया? तो वो जो है वो बलबन ने ही समाप्त किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में थी लेकिन समाप्त बलबन ने कर दिया। प्रश्न नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस क्षेत्र पर कर बढ़ाया? तो वो कृषि क्षेत्र पे सबसे पहले कर बढ़ाया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी नीति प्रसिद्ध रही? तो ये बाजार नियंत्रण नीति जो है ये बड़ी प्रसिद्ध रही है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसके आक्रमण से मानी जाती है? तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही मुस्लिम शासन की शुरुआत की। मुस्लिम आक्रमणकारी यही था। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। लाल किला नहीं, लाल किला बहुत बाद का है, ये कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 23, इल्तुतमिश को किस उपाधि से नवाजा गया? तो सुल्तान आजम की उपाधि से नवाजा गया। दिल्ली सल्तनत में मुक्त बाजार पद किस कार्य से संबंधित है? तो वित्तीय व्यवस्था से संबंधित। प्रश्न नंबर 25, तुगलक वंश के दौरान राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर स्थानांतरित थी? जब तुगलक वंश चल रहा था तब जो है राजधानी दिल्ली से एक बार बदल दी गई थी और वो दौलताबाद कर दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादास्पद नीति कौन थी? राजधानी उसने परिवर्तित की, टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, खुरासान पर अभियान किया। ये तीनों नीतियां ही उसने अपनाई और तीनों गलत थी। ऑप्शन डी इज राइट। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। किस सुल्तान को बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। 40 या तुर्की चहलगामी किसके शासनकाल में थी? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में थी लेकिन बलबन ने इसको समाप्त किया था। बनाया था इल्तुतमिश ने, समाप्त बलबन ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ऑप्शन ए इज राइट। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।